नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, लास्ट जो वीडियो मैंने आपको हिंदी में प्रोवाइड करवाई थी उसमें मैंने लिंग का टॉपिक करवाया था, लेकिन वो कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई थी। लिंग और वचन का टॉपिक उसमें कंप्लीट था, लेकिन वचन का जो टॉपिक मैंने करवाया उसमें लास्ट में जाके जो वॉइस है वो ब्रेक हो गई थी। तो उस वजह से मैंने वो जो वचन का टॉपिक था वो मैंने उसमें से जो है वो कट कर दिया और लिंग का जो टॉपिक था वो मैंने अपलोड कर दिया। आज जो है वो इस वीडियो में हम आगे का टॉपिक करेंगे, यानी कि वचन का टॉपिक जो है वो आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वचन होता क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वचन की परिभाषा करेंगे कि वचन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर वचन क्या होता है, इसकी परिभाषा देखिए क्या है। तो यहाँ पर वचन की परिभाषा दी हुई है कि जो शब्द एक या अनेक के होने का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। यानी कि जो शब्द आपके एक या अनेक होने का बोध कराते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको वचन कहा जाता है। वचन के भेद जो होते हैं वो दो भेद हैं। एक आपका यहाँ पर एक वचन है और दूसरा आपका यहाँ पर बहुवचन है। अब यहाँ पर हम इनकी पहले सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक वचन और बहुवचन क्या होता है। तो इनकी परिभाषाएं क्या कहती हैं, देखिए। एक वचन की परिभाषा है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का बोध हो या पता चलता हो उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि जिस भी शब्द से आपको यहाँ पर एक वचन यानी कि एक होने का बोध होता है, यानी कि संज्ञा के जिस रूप से भी आपको किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ का एक होने का बोध हो या फिर आपको पता चलता हो, वहां पर आपका जो है वो एक वचन होता है। और जहां पर भी आपको एक से अधिक होने का पता चलता है, एक से अधिक होने का बोध होता है, वहां पर आपका बहुवचन होता है। अब यहाँ पर जो है वो इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे आपका हो गया यहाँ पर लड़का, गाय, सिपाही, घोड़ा, बच्चा, कपड़ा, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, मोर। ये सारे आपके एक वचन के जो है वो उदाहरण हैं। बहुवचन की अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपका लड़के, बच्चे, कपड़े, पुस्तकें, स्त्रियां, टोपियां, गाड़ियां। यहाँ पर जो है ये आपके चंद्र बिंदु आती हैं, स्त्रियां। और फिर जो है वो आपके पास ठेले, नदियां, और ये जो सारे आपके वर्ड हैं ये आपके सारे क्या हैं, ये बहुवचन है। क्लियर है। तो यहाँ पर वचन की परिभाषा हमने की, फिर हमने यहाँ पर एक वचन और बहुवचन की सिंपल परिभाषाएं हमने की हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मेन जो आपका प्रश्न बनता है वो यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक दिया हुआ है ये है कि हिंदी में एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। कहने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर लगेगा कि यहाँ पर एक वचन का हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वहां पर एक वचन का प्रयोग ना करके बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें दिया हुआ है कि आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। तो जहां पर भी आप किसी को आदर की भाव से देखते हैं या आदर की भाव से आप किसी को बुलाते हैं, तो आदर और सम्मान के लिए आप जो है वो एक वचन का प्रयोग ना करके बहुवचन का प्रयोग करोगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है वो आपका फर्स्ट जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें है कि भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे। तो यहाँ पर जो है वो भीष्म पितामह को एक आदर के साथ यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या हो गया, बहुवचन का प्रयोग हो गया। भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है गुरुजी आज नहीं आए। तो यहाँ पर भी आपका क्या हुआ है, बहुवचन का प्रयोग हुआ है। उसके बाद थर्ड है आपका शिवाजी सच्चे वीर थे। तो यहाँ पर भी आपका जो है वो बहुवचन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आदर के साथ इनको बोला गया है। तो यहाँ पर एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो भीष्म पितामह एक अकेला नाम है, यानी कि यहाँ पर एक वचन है, लेकिन यहाँ पर इनको आदर के साथ जो है वो बोला गया है। तो यहाँ पर ये जो है वो आपका बहुवचन में प्रयोग हुआ है। तो अगर इस तरीके से आपको वाक्य दे दिए जाए तो वहां पर जो है वो आपका एक वचन ना होकर वो बहुवचन होता है। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है। सीधा भी पॉइंट जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि आदर के लिए कौन से वचन का प्रयोग किया जाता है, तो एक वचन या बहुवचन, इस टाइप से ऑप्शन होंगे। तो आपको याद रखना है कि आदर और सम्मान के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है कि बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे, यानी कि वह के स्थान पर वे, क्योंकि वह आपका एक वचन है और वे जो है ये आपका बहुवचन रूप हो जाता है। मैं के स्थान पर हम, मैं आपका एक वचन है और मैं का बहुवचन अगर हम बनाए तो हम हो जाता है। तो जहां पर भी आपको जो बड़प्पन की, अगर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बड़प्पन दिखाया जा रहा है, तो वहां पर जो है बड़प्पन दर्शाने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें लिखा है कि मालिक ने कर्मचारी से कहा हम मीटिंग में जा रहे हैं। तो यहाँ पर मालिक जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक बड़प्पन की भावना आ रही है। तो मालिक यहाँ पर एक वचन है, लेकिन इसने एक वचन का प्रयोग ना करके इसने हम शब्द का प्रयोग किया खुद के लिए। तो ये जो है उन्होंने बहुवचन शब्द का प्रयोग किया।
तो यहाँ पर जो है वो बड़प्पन दर्शाने के लिए उसने यहाँ पर मैं की जगह पर हम का प्रयोग किया, तो ये जो है ये आपका बहुवचन हो गया। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि जहां पर भी बड़प्पन दर्शाया जाएगा वहां पर आपका बहुवचन का प्रयोग होगा। सेकंड है, जैसे आज गुरुजी आए तो वे प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, तो यहाँ पर जो है वो गुरुजी आए, यहाँ पर एक बड़प्पन का जो है वो भाव आ रहा है कि आज जब गुरुजी आए तो वे बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, तो यहाँ पर वे का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर वे जो है ये बहुवचन है, लेकिन गुरुजी तो यहाँ पर एक वचन ही है, लेकिन यहाँ पर बड़प्पन दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर वे का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, ये जो शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं ये शब्द हमेशा ही आपके बहुवचन में प्रयोग होंगे, और ये शब्द जो है ये आपसे सीधे ही जो है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको इनमें से कोई भी एक शब्द दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये शब्द जो है वो आपका एक वचन है या फिर बहुवचन है, तो ये शब्द आपको याद रखने हैं कि ये शब्द जो है वो आपके हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होंगे। जैसे शब्द है आपका यहाँ पर केश, रोम, अश्रु, प्राण, दर्शन, लोग, दर्शक, समाचार, दाम, होश, भाग्य, ये जो शब्द है ये सारे शब्द आपके क्या हैं, सारे ही शब्द आपके बहुवचन है। तो यहाँ पर सीधा ही क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। जैसे आपको दे दिया जाएगा दर्शन, कि दर्शन में कौन सा वचन है, तो ये आपको पता होना चाहिए दर्शन शब्द में आपका बहुवचन है। तो ये शब्द आपको एज इट इज याद रखने हैं, ये आपके हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं। यहाँ पर जो है वो इनको वाक्य में प्रयोग करके दिया हुआ है कि तुम्हारे केश बड़े सुंदर हैं, तो यहाँ पर केश शब्द जो है ये आपका क्या है, यहाँ पर बहुवचन है। लोग कहते हैं, तो यहाँ पर लोग जो है ये आपका क्या है, बहुवचन है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये सारे शब्द आपके बहुवचन में प्रयोग होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड जो है वो आपको लगेगा कि यहाँ पर जो है वो बहुवचन होना चाहिए, लेकिन बहुवचन के स्थान पर वहां पर एक वचन का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे हमने लास्ट जो पॉइंट किया उसमें हमने किया कि वहां पर जो है वो आपको लगेगा कि यहाँ पर एक वचन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन वहां पर बहुवचन का प्रयोग हुआ था। अब जो है यहाँ पर आपका बहुवचन होना चाहिए, लेकिन बहुवचन के स्थान पर आपका एक वचन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर एक वचन का प्रयोग कहाँ पर होगा वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पर जो है वो आपका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि तू जो है, तू शब्द जो है ये आपका क्या है, एक वचन है। तो ये जो तू है ये आपका एक वचन है, और इस तू का बहुवचन के रूप में जो है वो क्या आता है, तुम आता है। तो यहाँ पर तू एक वचन है जिसका बहुवचन है तुम, किंतु सभ्य लोग आजकल लोक व्यवहार में एक वचन के लिए तुम का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर तू शब्द जो है, यहाँ पर जो तू है ये आपका क्या है, एक वचन है, जिसका बहुवचन जो है वो आपका क्या होता है, तुम होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो जो सभ्य लोग होते हैं या लोक व्यवहार में अपना यहाँ पर अच्छा एक व्यवहार दिखाने के लिए जो है वो तुम शब्द का प्रयोग जो है वो एक वचन के रूप में कर देते हैं। तुम शब्द जो है ये आपका क्या है, तुम शब्द आपका बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर लोक व्यवहार या सभ्य अपना करेक्टर दिखाने के लिए जो है वो क्या करते हैं, इस तुम को एक वचन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर मित्र तुम कब आए, मित्र तुम कब आए, यहाँ पर तुम आपका बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर एक वचन के रूप में जो है ये प्रयोग हुआ है। उस मित्र एक वचन के लिए जो है वो तुम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो ये तुम है वैसे बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर एक वचन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो है ये चीज आपको याद रखनी है कि ये जो है वो आपका लगेगा कि आपका यहाँ पर बहुवचन है, लेकिन ये किस में यूज हुआ है, एक वचन के रूप में यूज हुआ है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड है, क्या तुमने खाना खा लिया। तो यहाँ पर जो है वो एक व्यक्ति से पूछा गया कि क्या तुमने खाना खा लिया। तो यहाँ पर तुम जो है ये आपको लगेगा कि ये आपका बहुवचन है, लेकिन ये एक वचन के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर सभ्य व्यवहार दर्शाने के लिए तू की जगह पर तुम का प्रयोग किया है, तो वो आपका एक वचन में ही आएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट दिया हुआ है ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या कह रखा है कि वर्ग, वृंद, दल, गण, जाति, ये जो शब्द हैं यहाँ पर जो 5 शब्द दिए हुए हैं, वर्ग, वृंद, दल, गण, जाति, ये शब्द जो है वो अनेकता को प्रकट करते हैं, किंतु इनका जो व्यवहार होता है वो एक वचन के समान होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट जो दिया हुआ ये है कि सैनिक दल शत्रु का दमन कर रहा है। तो यहाँ पर दल जो है ये अनेकता को प्रकट कर रहा है, क्योंकि दल के अंदर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो दल अनेकता को प्रकट कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर सैनिक दल, तो
तो सैनिक दल जो है वो मिलकर काम करता है, एकता को प्रकट करता है। तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, सैनिक दल जो है, यहाँ पर दल जो है वो आपका एक वचन के रूप में प्रयोग हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर है स्त्री जाति संघर्ष कर रही है। तो यहाँ पर जाति अनेकता को प्रकट कर रही है, लेकिन स्त्री जाति की यहाँ पर बात आ गई तो ये आपका इनका जो व्यवहार है वो एक वचन के रूप में हो रहा है। तो यहाँ पर स्त्री जाति में एक वचन का व्यवहार होने के कारण ये आपका एक वचन में आएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में किया जा सकता है। जातिवाचक शब्द जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि सोना बहुमूल्य वस्तु है। ये जो सोना है ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। और क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा का ही भेद होता है, और एक आपका दूसरा जो समूहवाचक संज्ञा होती है ये भी क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा जो है ये भी जातिवाचक संज्ञा का ही भेद होता है। तो सोना जो है ये एक जातिवाचक शब्द हो गया। तो जहां पर भी जातिवाचक शब्द आएगा उसका प्रयोग एक वचन के रूप में ही किया जाएगा। क्लियर है। उसके बाद सेकंड जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि मुंबई का आम जो है वो स्वादिष्ट होता है, तो यहाँ पर भी जो है वो एक वचन का प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है वो कुछ शब्द ऐसे दिए हुए हैं जो हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग होंगे। लास्ट हमने किया था कि जो शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग होंगे, अब यहाँ पर आ गया है कि जो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होंगे। ये आपको एज इट इज याद रखने हैं। एक वचन में कौन कौन से शब्द आ जाएंगे, जनता, सामग्री, प्रजा, माल, सोना, सामान, आग, हवा, वर्षा। ये जो शब्द हैं ये सारे शब्द आपके एक वचन में ही प्रयोग होंगे। आपसे सीधा जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे जनता शब्द कई बार पूछा हुआ है, तो यहाँ पर आपको शब्द दे दिया जाएगा जनता, फिर ये पूछ लिया जाएगा कि बताओ इसमें कौन सा वचन है। तो अगर आपको पता होगा कि ये आपका हमेशा एक वचन में आता है तो जनता आप वहां पर जो है वो सही टिक कर पाओगे। क्लियर है। तो ये शब्द आपको एज इट इज याद रखने हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो है एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, यानी कि ये वचन परिवर्तन के नियम जो है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर लास्ट जो वीडियो मैंने आपको करवाया था उसके अंदर मैंने आपको लिंग वहां पर अच्छे तरीके से समझाया था, उसके अंदर मैंने आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान अच्छे तरीके से करवा दी थी। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से की हुई है और आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस की है तो यहाँ पर जो है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग है, कौन से पुल्लिंग है, फिर उनका यहाँ पर नियम क्या लगता है। और यहाँ पर जो है वो सीधे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे आपसे यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो आकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं उनका एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आ के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको पता होगा कि आ के स्थान पर ए का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। तो ये जो नियम है ये आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए आकारांत पुल्लिंग शब्दों का मतलब क्या है, यानी कि आपके पास कोई भी शब्द दिया होगा जो पुल्लिंग शब्द होगा और आ से खत्म होगा। जैसे यहाँ पर जूता है, इसमें जो तय है ये आपका व्यंजन है और इसके साथ आपका आ जो है वो स्वर लगा है, तो ये जो है वो आपका आकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो ये आपको याद रखना है, जूता जो है ये क्या है, आपका आकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो जो आकारांत पुल्लिंग शब्द है उसके अंत में जो आ है उसके स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका मतलब ये मात्रा के रूप में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आ मात्रा के रूप में है तो यहाँ पर ए मात्रा के रूप में आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, जूते बन जाएगा। कपड़ा का कपड़े बन जाएगा, कमरा का कमरे बन जाएगा, केला का केले बन जाएगा, कुत्ता का कुत्ते बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आ के स्थान पर ए हो जाएगा। तो ये तो था आपका यहाँ पर आकारांत पुल्लिंग शब्द। अगर हम बात करें यहाँ पर अकारांत, मैं सीधा यहाँ पर लिख रही हूँ ए, यानी कि अकारांत पुल्लिंग शब्द। अगर यहाँ पर बात करें ई इकारांत और इकारांत पुल्लिंग शब्द, अगर हम बात करें यहाँ पर उ और उकारांत शब्द, यहाँ पर जो है वो पुल्लिंग शब्द जो आपके अकारांत इकारांत इकारांत उकारांत और उकारांत होंगे, वो जो शब्द होंगे उनका जो वचन परिवर्तन होता है वो सेम होता है। जैसे आपके पास यहाँ पर मैंने शब्द दिया बालक, ये जो बालक है ये आपका पुल्लिंग शब्द है और ये कौन सा पुल्लिंग शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि इसके अंत में जो है वो एस स्वर आया है, तो ये आपका अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो इनका जो वचन परिवर्तन होता है वो आपका सेम ही होता है। क्या होता है, सेम होता है, बालक का बालक ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो हम इनका जो वचन परिवर्तन जो है वो यहाँ पर इनके पीछे जो है, जैसे मैंने आपको पॉइंट करवाया था, गण, वृंद, वर्ग, जन, लोग, ये जो शब्द लगाकर जो है वो हम इनका वचन परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बालक का अगर हम वचन परिवर्तन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा बालक गण। क्या बन जाएगा, बालक गण।
तो यहाँ पर इनका वचन परिवर्तन जो है वो बालक गण बन जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर अकारांत, इकारांत, एकारांत, उकारांत, उकारांत, अगर ये पुल्लिंग शब्द आपके पास आते हैं तो उनका वचन परिवर्तन एज इट इज होता है, यानी कि सेम ही आपका वर्ड आता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है और ऑप्शन में आपको दोनों ही जो है वो डाल रखे हैं, बालक भी डाल रखा है, बालक गण भी डाल रखा है, तो आपको प्रायोरिटी जो है वो बालक गण को देनी है। क्लियर है? तो ये चीज आपको एज इट इज याद रखनी है कि यहाँ पर जो है वो इनका जो परिवर्तन है, वचन परिवर्तन सेम होता है, लेकिन यहाँ पर ये शब्द लगाकर हम इनका जो है वो वचन परिवर्तन कर सकते हैं। ऑप्शन में अगर दोनों आ जाते हैं तो वहां पर जो है वो आपको ये जो शब्द लगे हुए होते हैं उनको प्रायोरिटी देनी है। क्लियर है? तो ये जो है वो हमारे पास पुल्लिंग शब्दों के वचन परिवर्तन के नियम हो गए। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आपके पास थर्ड पॉइंट है, और थर्ड पॉइंट है आपके पास अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। पीछे आपका क्या था? अकारांत, ये क्या है? आकारांत। और शब्द कौन से हैं? स्त्रीलिंग शब्द। तो जब आपके पास आकारांत स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए होते हैं, उनका जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो जो यहाँ पर आ होता है उसके स्थान पर नहीं होता, आ के बाद जो है वो आपका ए जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? आ प्लस ए हो जाता है। क्या हो जाता है? आ प्लस ए हो जाता है। जैसे यहाँ पर है कविता, ये आपका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें जो है वो आपका ए जो है वो लास्ट में जुड़ जाएगा तो ये कविताएं बन जाएगा। जैसे लता का लताएं बन जाएगा, आशा का आशाएं बन जाएगा, पत्रिका का पत्रिकाएं बन जाएगा, माता का माताएं, कामना का कामनाएं, कथा का कथाएं। तो इस तरीके से लास्ट में जो है ये आपका चंद्र बिंदु का ए जो है ये आपका जुड़ जाता है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास है इया स्त्रीलिंग शब्द। इया स्त्रीलिंग शब्द का मतलब क्या है? या तो आप सीधा याद रख सकते हैं कि अगर जिसके भी लास्ट में या आता है वो स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, जहां पर भी क्या आता है या स्त्रीलिंग शब्द आता है उसमें जो है वो आप उनका जो वचन परिवर्तन करोगे उसके ऊपर जो है वो आपको चंद्र बिंदु लगा देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है वो गुड़िया है, इसके लास्ट में या आया है, यहाँ पर भी या है, यहाँ पर भी या है, ये भी और ये भी। तो इनका जब हम वचन परिवर्तन करेंगे सेम वर्ड लिखेंगे, बस यहाँ पर या के ऊपर जो है वो चंद्र बिंदु लगा देंगे। और अगर आप यहाँ पर इया से करोगे, ठीक है, इया से करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे गुड़िया है तो यहाँ पर जो है वो आपका इया जो है वो आपका अंत आता है, इस वर्ड में जो है वो इया प्रत्यय है, इसमें भी आपका इया प्रत्यय है, इसमें भी है, सभी में आपका इया प्रत्यय है। तो इसका जब हम वचन परिवर्तन करेंगे तो इया के ऊपर जो है वो चंद्र बिंदु लग जाएगा, यानी कि आपका सेम ये रूल बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि इया स्त्रीलिंग शब्द हो या फिर आपका लास्ट में या स्त्रीलिंग शब्द हो, वहां पर जो है वो आपका चंद्र बिंदु लगाकर वचन परिवर्तन होता है। एज इट इज आपको याद रखना है। यहाँ पर नियम जो है उनसे भी जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका फिफ्थ जो नियम है इसमें कह रखा है कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द ये जो है वो आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो है इसमें ई या ई यानी कि दोनों ही अंत वाले हो, या तो छोटी ई हो या फिर बड़ी ई, दोनों ही अंत वाले जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनके स्थान पर जो है वो इया हो जाता है। क्या हो जाता है? इया हो जाता है। अब देखिए जहां पर भी आपके पास जो छोटी ई की मात्रा होगी उसके साथ तो आप सीधा ही जो है वो यहाँ पर या जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर नीति है तो इस नीति के बाद में क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपका ई तो आया ही है, ठीक है, ई इसका अंत है तो ई तो आया ही है, इसके साथ यहाँ पर क्या जुड़ा है? या ही तो जुड़ा है। या फिर अगर आप एज इट इज यहाँ पर करोगे तो इसमें आप देख सकते हो इसमें कौन सा प्रत्यय है? इया प्रत्यय ही है। ठीक है, तो ये जो है वो इस तरीके से इसका जो है परिवर्तन होता है। तो जहां पर भी छोटी मात्रा होगी उसमें तो आप सीधा यहाँ पर क्या कर दोगे? या लगाकर उसके ऊपर जो है वो चंद्र बिंदु लगा दोगे। अगर बड़ी मात्रा है जैसे यहाँ पर नारी में जो है वो आपके पास ई की बड़ी मात्रा है तो पहले आप इसको छोटी मात्रा में बनाओगे तो नारी का यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, जो ई की मात्रा है वो छोटी हो जाएगी, फिर आप यहाँ पर या लगाओगे और उसके ऊपर जो है वो चंद्र बिंदु लगाओगे तो यहाँ पर वही आपका सेम बन गया, लास्ट में क्या आ गया? इया आ गया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर वचन परिवर्तन होता है। जैसे लड़की है, लड़की का लड़कियां हो जाएगा, पहले ई की मात्रा छोटी हुई है, तो टोपी में यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पर टोपियां हो गया, सखी में यहाँ पर सखियां हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वचन परिवर्तन करते हैं इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास जो 6th नंबर पॉइंट है इसके अंदर यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर हम यहाँ पर कोई भी एक शब्द है, जैसे यहाँ पर भाई हो गया, अब भाई शब्द जो है ये एक वचन है, इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ पर भाई भाई 2 बार हम लिख देंगे। उसके बाद जैसे घर है तो घर को हम 2 बार लिख देंगे घर घर, तो ये जो है वो आपका क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। शहर में हमने 2 बार लिख दिया
शहर शहर, तो ये आपका बहुवचन बन गया। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7th नंबर जो पॉइंट है, ये जैसे मैंने आपको वहां पर बताया था, जो यहाँ पर मैंने आपको अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत, ये जो शब्द वाले जो पुल्लिंग शब्द मैंने बताए थे जिनका अंत ए, ई, उ और उ से होता है, वो जो आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं उन शब्दों का जो आपका वचन परिवर्तन होता है वो सेम शब्द ही आता है, लेकिन हम ये शब्द जोड़कर, जैसे गण हो गया, वर्ग हो गया, जन, दल, लोग, ये शब्द जोड़कर हम उनका वचन परिवर्तन कर सकते हैं। और प्रायोरिटी भी हमें ये शब्द जो जुड़े हुए होते हैं उन्हीं को देनी है, अगर ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पुल्लिंग हो या फिर स्त्रीलिंग शब्दों में हम यहाँ पर ये जो आपके शब्द हैं ये जोड़कर भी बहुवचन बनाते हैं। ये आपको एज इट इज याद रखने हैं। जैसे आपके पास अध्यापक है तो अध्यापक का हम अध्यापक गण करेंगे, उसके बाद विद्यार्थी, विद्यार्थी का विद्यार्थी गण आ जाएगा, मित्र का मित्र वर्ग आ जाएगा, गुरु का गुरुजन आ जाएगा, आपका आप लोग आ जाएगा, और गरीब का जब हम बनाएंगे तो गरीब लोग आ जाएगा। तो ये वर्ड जोड़कर जो है वो हम यहाँ पर वचन परिवर्तन करते हैं। तो ये आपके एज इट इज भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से शब्द जोड़कर हम यहाँ पर जो पुल्लिंग, आपके पास पुल्लिंग में यही आएगा कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों में हम कौन से शब्द जोड़कर वचन परिवर्तन करते हैं। तो ये शब्द आपको कोई भी गिवन होगा आपको ऑप्शन में, तो वहां पर जो है वो आप आंसर लगा पाएंगे। तो इस तरीके से कुछ शब्द आपके ऐसे होते हैं जहां पर आप ये वर्ड लगाकर जो है वो वचन परिवर्तन करते हैं। तो ये आपको एज इट इज याद रखने हैं। तो ये जो है वो आपका वचन का टॉपिक था। और यहाँ पर जो है वो जो भी हम यहाँ पर वचन का जो परिवर्तन करते हैं वो निर्विभक्ति रूप में करते हैं। सविभक्ति रूप जो है वो एग्जाम में पूछी नहीं जाती, तो वो हम उस पर डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो सविभक्ति रूप में भी जो है वो इनका परिवर्तन होता है, लेकिन सविभक्ति रूप को जो है वो एग्जाम में जो है वो नहीं दिया जाता। आपका यहाँ पर निर्विभक्ति रूप में जो है वो आपके वचन परिवर्तन पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब हम यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, और यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस डाल रखे हैं वो आपके लिंग और वचन दोनों के ही मिक्स हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ शब्द बताए थे जिनका जो लिंग चेंज जो होता है वो आपको सीधा एज इट इज याद रखना है। जैसे ठाकुर शब्द की अगर हम बात करें तो ठाकुर जो है इसका जो स्त्रीलिंग होगा ये आपका ठकुराइन होगा। ये आपको एज इट इज याद रखना है। ठाकुर शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, ठकुराइन होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, दही शब्द है। तो मैंने आपको बताया था कि जो दही शब्द है वो हमेशा आपका पुल्लिंग में होता है, और दही शब्द आपका बहुत बार पूछा जाता है। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है, दही शब्द जो है ये आपका पुल्लिंग होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलें। भवानी शब्द को क्या करना है, पुल्लिंग में हमें चेंज करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उसमें उनका परिवर्तन जो मैंने आपको करवाया था, जो अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द जो होते हैं उन, देखिए यहाँ पर जो अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं उनका जो चेंज हम करते हैं, उनका लिंग जो परिवर्तन हम करते हैं, तो उनके अंत में हम आ, ई, आने, इका, इसमें से जो है वो हम यहाँ पर जो है उनका लिंग परिवर्तन करते हैं। ये नियम मैंने आपको करवाया था। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या है, भवानी, क्या है, भवानी। अब भवानी में देखिए आपके पास क्या प्रत्यय आया है, लास्ट में आनी आया है। इसका मतलब यहाँ पर भव जो है ये आपका जो मूल रूप है वो आपका यहाँ पर आ गया। यहाँ पर भवानी क्या है, भवानी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, तो भव आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। हमें यहाँ पर पुल्लिंग बताना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ पहचान बताई थी कि जहां पर भी आपको लास्ट में आवट मिले वो आपका स्त्रीलिंग होता है, आस मिले वो आपका स्त्रीलिंग होता है। तो आपके पास मिठास और प्यास दोनों में ही आश शब्द है, तो ये दोनों ही आपके क्या है, दोनों ही आपके स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपका जहां पर भी लास्ट में पन होता है वो आपका पुल्लिंग होता है। तो बचपन जो है ये आपका पुल्लिंग है। आपका फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर 5th नंबर क्वेश्चन जो है इसमें हमें पूछा हुआ है कि क्षत्रिय शब्द का स्त्रीलिंग ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कुछ शब्द जो है वो आपको याद ही रखने हैं। जैसे ठाकुर का ठकुराइन होता है, वैसे क्षत्रिय का क्षत्राणी होता है, ये आपको याद रखना है।
उसके बाद जो है वो 6th नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये जो शब्द है वो आपके एज इट इज याद रखने होंगे। वीर शब्द जो है ये आपका कई बार पूछा जाता है, और वीर का स्त्रीलिंग शब्द जो है वो आपका वीरांगना होता है। तो बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वीर शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो आपका वीरांगना होता है, ये आपको एज इट इज याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7th नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। अब देखिए यहाँ पर जितने भी शब्द हमें दे रखे हैं, इसमें से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। तो मैंने आपको एक पहचान बताई थी कि हम कुछ पुल्लिंग शब्दों को जो है वो सर्वनाम के द्वारा या फिर विशेषण लगाकर या फिर क्रिया लगाकर जो है वो पहचान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं सर्वनाम लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पर सर्वनाम लेती हूँ मेरा या मेरी, तो अब देखिए अगर आपको यहाँ पर खड़ी बोली की थोड़ी सी भी जानकारी है, तो आप जो है वो जिस तरीके से आप आम भाषा में बोलते हो, वहां से जो है वो आपका ये सेंटेंस बन जाता है और आपका वहां पर सही हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं आय शब्द की, तो आय जो है ये कौन सा सर्वनाम लेगा, तो मेरा आय नहीं होता है, मेरी आय होता है। क्या होता है, मेरी आय होता है। तो यहाँ पर इसने जो है वो मेरी सर्वनाम लिया, मेरी आपका क्या स्त्रीलिंग है, तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। मेरी आदत होता है, मेरा आदत नहीं होता, ये भी जो है वो आपका क्या लेगा, मेरी सर्वनाम लेगा, तो ये आपका स्त्रीलिंग होगा। आलस्य शब्द जो है ये आपका पुल्लिंग होगा। क्या होगा, पुल्लिंग होगा। अब इसके लिए अगर हम यहाँ पर कोई भी सर्वनाम विशेषण या फिर क्रिया लगाकर देखें, तो आप देख सकते हैं पुल्लिंग ही आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि मुझे आलस्य आ रहा है, तो मुझे आलस्य आ रहा है, रहा जो है ये क्रिया जो है ये आपकी क्या है, पुल्लिंग है। तो यहाँ पर जो है वो आलस्य आपका पुल्लिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8th नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। तो देखिए राष्ट्र जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि मेरा राष्ट्र होता है, मेरी राष्ट्र हम नहीं बोलते, मेरा राष्ट्र होता है। बाकी सभी जो है वो आपका यहाँ पर मेरी सर्वनाम लेगा, मेरी रक्षा, मेरी इच्छा, मेरी योग्यता, ये सारे आपके क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, और राष्ट्र जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। तो ये जो है वो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर हमें शब्द दे रखे हैं, ये सारे ही आपके जो है वो गहनों से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए हार जो होता है, अगर हम बात करें यहाँ पर हार की, तो हम कभी भी ये नहीं बोलते कि मेरी हार, ठीक है, मेरी हार हम नहीं बोलते। हार यहाँ पर देखिए आप बोलोगे कि मेरी हार हम बोलते हैं, लेकिन ये हार वो नहीं है, हार जीत वाला हार नहीं। यहाँ पर हार जो है वो अपने गले में जो हम हार डालते हैं उसकी बात है। तो हम हमेशा ही क्या बोलते हैं, मेरा हार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरा हार बोलते हैं, ये पुल्लिंग हो गया। उसके बाद मेरा गजरा, मेरा झूमर और मेरी माला होता है। क्या होता है, मेरी माला होता है। तो यहाँ पर माला शब्द जो है ये आपका स्त्रीलिंग है। बाकी यहाँ पर जितने भी शब्द है वो आपका मेरा सर्वनाम ले रहा है, तो इसका मतलब सारे पुल्लिंग है, ये आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10th नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ पर हमें बताने कौन से शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। तो देखिए ये जो शब्द है आपके पास परिषद शब्द, ये परिषद शब्द आपका स्त्रीलिंग है। मैंने आपको बताया था जो भी शब्द आपको शक्ति का बोध कराते हैं वो आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे पुलिस आपका एक शक्ति का बोध करवा रहा है, तो वहां पर आपका क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। वैसे ही परिषद भी जो है ये एक शक्ति का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर जो है वो आपका स्त्रीलिंग होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 11th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो मैंने आपको कुछ शब्द करवाए थे जो कि हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं। उनमें से ये शब्द भी आपके हैं कि होठ, अक्षत और प्राण, ये शब्द हमेशा ही आपके बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। तो आपका डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 12th नंबर क्वेश्चन है कि आदर प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको सीधा बताया था आदर और सम्मान के लिए हम बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका 14th नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है कि तिथि शब्द का बहुवचन। हमें यहाँ पर तिथि शब्द का बहुवचन बताना है कि इसका बहुवचन क्या होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो आपको एक रूल करवाया था कि जो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनका हम जब लिंग परिवर्तन करते हैं तो उनके अंत में जो है वो हम या लगाकर उसके ऊपर जो है वो चंद्र बिंदु लगाते हैं। अब जैसे यहाँ पर तिथि शब्द है, इसमें जो है वो हम क्या करेंगे, लास्ट में या लगाकर उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, तो तिथि का क्या हो जाएगा, तिथियां हो जाएगा। तो ये रूल मैंने आपको पढ़ाया था, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15th नंबर, क्या कहता है कि गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या है। तो गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द जो है ये आपका गीदड़ी होता है, ये आपको याद रखना है।
गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? गीदड़ी होता है। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चंस थे। तो लास्ट वीडियो में हमने लिंग का जो टॉपिक किया था उसके एमसीक्यू जो है वो हमने इसी वीडियो के अंदर किए थे, और आज जो है वो हमने वचन का टॉपिक किया, देन हमने यहाँ पर उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी किए। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।